उमर ने क्रोनोलॉजी में एक बात को छोड़ दिया। ये लोग दिल्ली भी हारेंगे, बिहार भी हारेंगे, पर ये तो कहो गुजरात भी हारेंगे। 2017 के चुनाव में जो नहीं हुआ, शाहीन बाग से सीखकर 2022 में गुजरात में हम लोग इनकी छाती पर चढ़कर उनकी घर वापसी करवा कर रहेंगे। अमित शाह का बयान आया है, यदि शाहीन बाग से मुक्ति चाहिए तो हमको वोट करो। मोदी और अमित शाह, तुम 6 साल कोई काम तो किए नहीं और इसीलिए वोट अपने काम के नाम पर नहीं, लेकिन शाहीन बाग को गाली देकर मांग रहे हो। आज हम लोगों ने तिरंगा लहराया, किनके साथ? अपनी बहनों, माताएं और दादियों के साथ। जुनैद की अम्मी और रोहित की माताजी के साथ। आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जुनैद की अम्मी और राधिका वेमुला है, और मोदी जी ने तिरंगा लहराने के लिए आज के कार्यक्रम में किसको इनवाइट किया? ब्राजील के उस राष्ट्रपति को, जिस राष्ट्रपति ने ऐसा बयान दिया ब्राजील की एक महिला के लिए कि तुम तो उस लायक भी नहीं कि मैं तुम्हारा बलात्कार करना पसंद करूं। उस व्यक्ति को मोदी जी ने आज के कार्यक्रम में इनवाइट किया है। ये है उनके नागपुर के असली संस्कार। अपनी माताजी पैर छूने जाते अपनी मां के, चुनाव लड़ने के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव जीतने के बाद। नहीं, नोटबंदी ठीक काम है, ऐसा जनता को लगे, उसके लिए इतनी बुजुर्ग अपनी मां को कड़ी धूप में लाइन में खड़ा किया। अपनी मां को जो अपनी मां का न हुआ, इस देश की माता का कभी नहीं होगा। आज गणतंत्र दिन है। क्या होता है इसका मतलब? क्या सपना था डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का, बिस्मिल और अशफाक की जोड़ी का? क्या सपना था शहीद आजम भगत सिंह का? इस मुल्क में धर्मनिरपेक्षता लागू हो और समाजवाद आए। समाजवाद, और समाजवाद का मतलब होता है इस देश की सत्ता के केंद्र में यहाँ का किसान और मजदूर हो, कोई अडानी और अंबानी नहीं। आज इतना गजब का शासन मोदी जी किए हैं। 63 लोगों के पास भारत की सरकार के बजट से ज्यादा पैसा केवल 63 लोगों के पास है। ये गुजरात मॉडल धोखाधड़ी, दंगे, फर्जी मुठभेड़ और कारपोरेट लूट के अलावा कुछ भी नहीं। आज 119 लोग हैं, सारे मोदी के दोस्त,
मोदी जिनके साथ चाय पीते हैं, ये 119 चोरों के पास 36 लाख करोड़ रुपया है, 36 लाख करोड़। और दूसरी तरफ है वो 119 करोड़ जनता जिनके 40% बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए बिलखते रहते हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली चाहिए तो हमको वोट करो, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा चाहिए तो हमको वोट करो, बिजली और पीने का पानी चाहिए तो हमको वोट करो। इन्हीं चीजों की मांगों को लेकर 25 साल तक गुजरात की 6 करोड़ जनता ने तुमको वोट किया। अरे बिजली गुजरात में देनी थी, पानी गुजरात में देना था, सड़कें, स्कूल और अस्पताल गुजरात में बनाने थे। गुजरात में तो नहीं कर पाए, दिल्ली में भी नहीं कर पाए, पूरे देश में तुमसे न हो पाएगा, क्योंकि तुम इनकॉम्पिटेंट प्रधानमंत्री हो। झूठ बोलने के अतिरिक्त तुमको कुछ भी आता नहीं। लोग कहते हैं कि मोदी जी की शादी नहीं हुई, इनके आगे पीछे कुछ नहीं। अरे है, उनके आगे भी झूठ है, उनके पीछे भी झूठ है, उनके ऊपर भी झूठ है, उनके नीचे भी झूठ है। ये झूठ के सौदागर हैं। आज मैं उनको ये चैलेंज देता हूं कि दिल्ली में विकास क्या हुआ और गुजरात में विकास क्या हुआ। चलिए इस मुद्दे पर डिबेट हो जाए। आपको डिबेट करवाना है, सीए और एनआरसी के साथ साथ इस मुद्दे पर भी डिबेट हो कि बलात्कार करने के बाद एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देकर कौसरबी को जिंदा किसने जलाया था। लेट अस डिबेट। आपको डिबेट करना है इशरत जहां का एनकाउंटर किसने किया था। चलिए डिबेट करते हैं। आपको डिबेट करना है तो डिबेट करते हैं कि आज भी गुजरात में 40% बच्चे कुपोषित क्यों हैं। चलिए डिबेट हो जाए। चलिए डिबेट करते हैं कि जस्टिस लोया का खून किसने किया। चलिए डिबेट करते हैं कि इस मुल्क की गरीब जनता को 2 वक्त की रोटी चाहिए या 1 लाख करोड़ का चूना लगाकर बुलेट ट्रेन चाहिए। चलिए डिबेट करते हैं। चलिए डिबेट करते हैं इस बात की कि भारत में 1% लोगों के पास 70% जनता की जो संपत्ति है उससे भी 4 गुना संपत्ति कैसे पहुंच गई और तुम्हारे बेटे जय शाह की जेब में 1 करोड़ रुपया कहां से आया। इस बात का डिबेट करते हैं। आज साथियों हम बहुत संकट की मुसीबत की घड़ी में है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे काले दिन कभी देखने को नहीं मिले। हमने भी कभी सोचा नहीं था ये 2 गुजराती गुजरात को इतना कलंकित करेंगे। हमने भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन आखिर में ये कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा कि हम शाहीन बाग के मुद्दे पर तो लड़ेंगे, सीएए और एनआरसी के खिलाफ तो लड़ेंगे, लेकिन जैसा कि उन्होंने 1992 में बोलना चालू किया कि मंदिर बने, मंदिर बने, मंदिर बने, मंदिर बने, 25 साल बोलते रहे, ऐसा आज हाथ में तिरंगा लेकर अपनी बहनें और माताओं के बीच में यह संकल्प ले कि हम ये बोलना चालू करेंगे कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे, लेकिन पार्लियामेंट में एक ऐसी सरकार चाहिए जो पूरे भारत में शिक्षा, चिकित्सा और पीने के पानी को मुफ्त करके दिखाए। गाय
और गोबर के नाम पे मोदी असली मुद्दों से ध्यान को भटकाते हैं। लेकिन हमको भी असली मुद्दों पर सड़कों को जाम करना सीखना होगा। आज 50-60 लाख लोग एनआरसी और सीए के खिलाफ सड़क पर उतरे। एक दिन ऐसा देखना चाहते हैं कि यही 50-60 लाख लोग ये कहकर सड़क पर उतरे कि हर साल हमको 5 करोड़ रोजगार चाहिए, वरना कुर्सी खाली करो। तो साथियों, हमारे बीच जुनैद की अम्मी है, राधिका अम्मा है। वो अपने दिल में जो जख्म है, उन जख्मों को लेकर आई है। हम उनको सुनेंगे, उनके जज्बे को, और हमारी माताएं और बहनें के जज्बों को सलाम करेंगे। और इतना तो कहना चाहूंगा कि 11 फरवरी को जिस दिन दिल्ली का चुनाव का नतीजा आएगा, आप देखिएगा मोदी और अमित शाह की हार होगी और शाहीन बाग की जीत होगी। इसी शब्दों के साथ मेरी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे। इंकलाब, 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 इंकलाब। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको कहना है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे और इस नागपुर की नारंगियों को मजा भी चखाएंगे। जय भीम।